जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले गलेव लंब लंबितं भुजंग तुंग मालिकां डमट 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 डमन निनाद वड्डमर्वयं चकार चंड तांडवं तनोतु नः शिव शिव। जटाकटाह संभ्रम भ्रमण निलिंप निर्झरी विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगत 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 जल ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतिक्षणम मम। आज भी आप नागा बाबा देखेंगे, आपके कमांडो फेल हो जाएंगे। जब हिंदू बाहुल वाले के कोई राजनेता मुस्लिम होगा बड़े पद पे, उस समय भारत इधर वाले मुस्लिम वाले पे आक्रमण करे, ये हमारे शब्द नहीं है जी। शाह नियामतुल्लाह बल्ली की भविष्यवाणी आप पढ़ लेंगे जी। आप पाकिस्तान का टीवी खोल लीजिएगा या सोशल मीडिया, आपको एक नक्शा मिलेगा जिसमें आप अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत लिखेगा, ग्रेटर पाकिस्तान। ये हमारे नबी का कहा हुआ है कि एक दिन भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनना ही होगा। नरेंद्र मोदी जी को ईश्वरीय चेतना ने हिमालय के ऋषियों ने चयन किया। उसके बाद जो आएगा क्या वो भी भगवाधारी होगा? संभव नहीं, संभव नहीं है। नहीं। नमस्कार, धर्मज्ञा के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा। आज हमारे साथ एक ऐसे करिश्माई शख्सियत मौजूद है जो मुझे नहीं लगता किसी परिचय के मोहताज है। आपने उन्हें हर जगह देखा होगा क्योंकि मोर देन 52 कंट्रीज़ में वो ट्रैवल कर चुके हैं। एक लाइफ कोच की तरह, एक स्पिरिचुअल लीडर की तरह और एक कह सकते हैं कि भविष्यकर्ता के तौर पर लोगों की कठिनाई भरी ज़िंदगी को सरल बनाने की वो कोशिश करते हैं। आइए हम स्वागत करते हैं जूना अखाड़े से महामंडलेश्वर स्वामी डॉक्टर उमाकानंद सरस्वती जी महाराज जी का। महाराज जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। धन्यवाद। देखिए, लोग आपकी लाइफ से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड है क्योंकि जितना मैंने समझा है और जाना है, बचपन 10-12 साल की उम्र में गुरु दीक्षा धारण कर लेना, घर बार सब छोड़ देना और सेल्फ रियलाइजेशन वाली अनुभूति की प्राप्ति के लिए घर से निकल जाना, मतलब किस प्रकार से, मतलब इतनी सी कम आयु में इतना बड़ा विचार कैसे आया? देखिए, विचार कहने के लिए अलग अलग तरीके से इसको प्रस्तुत किया जा सकता है जी। कि ये विचार आया, प्रेरणा हुई तो घर छोड़ दिया, ऐसे बहुत तरह की बातें बनाई जा सकती है। जी। पता ही नहीं चला कि ये विचार कब आया। हमने जब होश संभाला तो सामान्य बच्चे जैसे जीते हैं, जूडो कराटे में भी ब्लैक बेल्ट थे हम जी। थिएटर भी करते थे, डांस भी करते थे, पेंटिंग करते थे, किसी का भी फोटो बनाते थे, लेकिन एक खास बात ये थी कि नियमित 11 माला हम गायत्री मंत्र जपते थे बिना किसी के सिखाए। जी। और अब जब बड़े होके समझ में आ रहा है कि जो अनुभूतियां 6ठी-7वीं कक्षा में हुई वो बहुत बड़ी साधना करने के बाद भी सबको शायद होती है या नहीं, पता नहीं, क्योंकि इसको अंतर्मन की प्रेरणा कहें या दिव्य शक्ति की प्रेरणा कहें, जी। ईश्वरीय प्रेरणा कहें, क्योंकि हमारे पिताजी काली मंदिर दक्षिणेश्वर छोटी उम्र से जब उन्होंने देखा कि ये बहुत पूजा पाठ कर रहा है तो ले जाने लगे और वो काली माता बस गई दिल में। तो हमारा मन बोल रहा है कि वो काली माता बोल रही है, हम नहीं बता सकते। जी। लेकिन भविष्य की घटनाओं के बारे में हमें क्या करना है, क्या पढ़ना है, क्या उत्तर किसी को देना है, वो अंतर्मन या डिवाइन पावर सजेस्ट करती रही और उन्हीं के गाइडेंस पे हम चलते रहे। फिर 8वीं कक्षा में गुरु दीक्षा हुई वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी से, गायत्री परिवार में, क्योंकि पिताजी वहाँ से जुड़ गए थे हमसे पहले। फिर वहाँ आना जाना रहा। 10th करके हमने फिर वहाँ 1 महीने का शिविर किया, फिर मन और लगने लगा। बीच में साधना के अलावा ये मन में आता था कि रहेंगे अकेले, तपस्या करेंगे, लेकिन या तो पेंटिंग करेंगे, हम शांति निकेतन जाके सीख लेंगे थोड़ा और, तो थोड़ा साफ हो जाएगा। नहीं तो हम करते थे, देख के कैसा भी फोटो बना दे, मूर्ति बना दे, इंटीरियर करवाना हो, बचपन से ही।
फिर आता था कि हम थिएटर करते हैं, एक्टिंग, आवाज़ किसी की भी निकालने की आदत है, जी। तो या तो एनएसडी चले जाते या पुणे चले जाते। ये 7वीं कक्षा की बात है। तो हमने पुणे लेटर भेजा, तो वहाँ से जवाब आया और एक पुस्तक आई, फिल्म में कैसे प्रवेश करें। तो उसमें आया कि आप 12 तक पढ़ाई कर लीजिए, फिर आपका एडमिशन हो जाएगा। एनएसडी का मंगाया तो था ग्रेजुएशन के बाद, तो हमने उधर ध्यान दिया नहीं। फिर 12 के बाद साधना बढ़ती रही 12 तक। घर वालों की इच्छा थी कि हम विदेश जाकर एमबीबीएस करें, डॉक्टर जी। बने, क्योंकि हम लोग व्यापारी फैमिली थी कोयले की, ये कोल इंडिया में। वहाँ हमसे बड़े 6 भाई, एक बहन जो मिनिस्टर थे बहनोई, जी। तो सबसे छोटे हम थे, तो सबकी इच्छा थी कि डॉक्टर बनाए। लेकिन जैसे ही हमने 12 किया बायो से, क्योंकि बहनोई एजुकेशन मिनिस्टर थे, तो लगा कि अब हम विदेश जाएंगे, तैयारी हो गई सारी। लेकिन सपने में गुरुजी आए कि आपका समय आ गया है, आप आ जाइए, इसके लिए आप नहीं बने। बताया हमने तो घर में बड़ी झमेला शुरू हुआ कि ये सब ज़्यादा पूजा पाठ ठीक नहीं है, बच्चा बिगड़ रहा है। जी। अक्सर होता है ऐसा। तो हमने फिर भी पिताजी से परमिशन लिया कि 2-3 दिन के लिए आप हरिद्वार जाने दीजिए। तो फिर आए हम, और गुरुदेव से मिलने में कठिनाई हुई। एक बच्चे को कौन उतने बड़े महापुरुष से मिलने देगा, जी। तो मिल गए। फिर उन्होंने चावल फूल पैसा दिया, संकल्प कराया और कहा 11 साल आपको घर नहीं जाना है। फिर हमने कहा ठीक है, नहीं जाते हैं, क्योंकि हमारे शास्त्र में ही गुरु आदेश ही सर्वोपरि है। जी। तो हमारे जीवन का निर्णय तो हमारे गुरु करेंगे। तो हम नहीं लौटे, बड़ी मुश्किल से। फिर 1 महीने बाद हमने चिट्ठी भेजा घर में, तो वहाँ भी बवाल हुआ। लेकिन पिताजी आए, उन्होंने सपोर्ट किया, वो बोले कि पढ़ लिख लेते तो ज़्यादा अच्छा था। हमने कहा हम पढ़ लिख लेंगे। तो ऐसे हमने घर छोड़ दिया, और 11 साल के लिए था। तो बीच में कहा गया कि आप जा भी सकते हैं अपने शहर में, लेकिन घर नहीं जाना है, मंदिर में ठहरिए, घर वाले आके आपसे मिल सकते हैं। अच्छा। तो हम जाते भी थे, तो ऐसे ही प्रवचन के लिए गए तो उनको बुला के मिल लेते थे। और एक बात और कहेंगे कि जैसे लोग पूछते हैं कि क्या आपको याद नहीं आई, बहन की याद नहीं आई, भाइयों की नहीं आई, 5 भाभी थी। तो हमने कहा आती थी पहले, लेकिन जब से ये हो गया संकल्प, कभी याद नहीं आई। पता ही नहीं चला क्या हुआ, हमारे दिमाग में क्या कर दिया गया। भगवान की लीला थी कि अब छोड़ देना है तो छूट गया। लेकिन आपके मन ही मन एक कलाकार हमेशा जिंदा रहा, क्योंकि पत्रकारिता कलाकार अभी जगत भी में भी। जिंदा है। हम जब आश्रम में आ गए, वो कला पे आपने चर्चा कर दी, तो आश्रम में जब आए तो शुरू में हमने सेवा भाव से 1 साल तक बर्तन धोया। आपने? हाँ, 10 घंटे हम बर्तन धोते थे वहाँ के कैंटीन में, यही काम दिया गया। क्योंकि हर संस्थाओं का एक रीति रिवाज होता है कि अगर आप बड़े घर से हैं तो आपको थोड़ा सोफिस्टिकेटेड काम दिया जाएगा। हमसे पूछा गया, हमने कहा भाई हमारे यहाँ खेती वगैरह होती है, तो भेज दिया उधर। तो हम बहुत श्रद्धा से हमने बर्तन धोया, कोई डांट भी देता था। कभी पिताजी ने भी तुम नहीं कहा। हमारे यहाँ रिवाज है आप और जी बोलने का। जी। तो कोई तुम बोल दे तो लगता था आग लग गई शरीर में, ये क्या हो गया, कैसे तुम बोल देगा कोई। और एक सज्जन ने, एक बार हमारे मंत्री थे बनोई, उनके मित्र के मेले आए थे और हम उनसे बात कर रहे थे, तो एक सज्जन ने डांटा कि आप ग्राहक लोगों से बात कर रहे हैं, इतना समय, कितनी बर्तन अभी बाकी है, आप धोइए जाके। लगा कि अब तो मर ही जाएंगे अब हम, क्यों एमएलए क्या सोचेगा कि यहाँ क्या करते हैं। तो घर वालों ने पूछा कि आप वहाँ करते क्या, हमने कहा तपस्या, बस इतना ही करते हैं। काम क्या है ये महत्वपूर्ण हमारे लिए नहीं है, हम किस भाव से कर रहे हैं ये महत्वपूर्ण है। फिर वहाँ से हमको संयोग नहीं, योजना ईश्वर की हम कहेंगे। गाजियाबाद, बुलंदशहर, हापुड़, दादरी, मेरठ, मोदीनगर, ये सारे स्कूल कॉलेजों में प्रवचन के लिए भेज दिया गया। और इतना हिट रहा उस जमाने में, 92 की बात बता रहे हैं, कि अखबार मेरठ से छपता था, देहरादून हरिद्वार नहीं था। रोज फोटो और हमारे प्रवचन छपते थे। तो संस्था के जो हेड थे उनको मजबूर होकर हमसे मिलने आना पड़ा मेरठ, और उन्होंने सर्वे किया कि एक बोलते क्या है। तो बहुत ज़बरदस्त रेस्पॉन्स मिला। तो जाते ही उन्होंने वहाँ के शोध संस्थान का
रिसर्च का जिम्मेवारी उसकी दे दी। वो सोचे हम MBBS है जी। और हमने संभाल भी लिया, क्योंकि हमको दिव्य प्रेरणा थी कि ना नहीं बोलना। पूछा गया, वो सोच रहे MBBS है, तो लगभग 20 से 22 MBBS BMS हमारे अंडर में काम किए। तो आयुर्वेद, न्यूरोलॉजी, पैथोलॉजी, साइकोलॉजी और यज्ञोपैथी, अल्टरनेटिव मेडिसिन, इस पे हमने काफ़ी दिनों तक काम किया। जी। और जो कला की बात आपने पूछी, तो कला व मंच था वह। तो 9 दिन और 1 महीने के शिविर होते थे। तो 1 महीने में कुछ विशेष ट्रेनिंग दी जाती है, जिसमें कर्मकांड है, भाषण देना है और भी चीज़ें, और 9 दिन में साधना कराई जाती थी। जी। तो 9 दिन के आखिरी में एक शो होता था, थिएटर होता था हिस्टोरिकल, कि लोगों को प्रेरणा मिले अपने इतिहास पुरुषों के जीवन के छोटे छोटे प्रसंगों को देख के। तो उसमें हम भाग लेने लगे। शाम, दिन भर तो काम करिए, शाम को तो जा ही सकते हैं। तो अपनी जो रुचि है उसको भी पूरा इस्तेमाल हमने वहाँ किया। जी। और छत्रपति शिवाजी, राणा सांगा, हरिश्चंद्र, जीसस, बहुत सारे रोल किए। लिखते भी थे हम व्यंग उस समय, हर तरह के व्यंग हमने लिखा और खुद एक्ट किया और सिखाया। मेकअप से लेके ड्रेस डिजाइनिंग तक भी करवाया हमने वहाँ। जी। अब जैसे एक दो चीज़ आपको सुनाते हैं। उस जमाने का छत्रपति का बहुत प्रेरक प्रसंग है, 1-2 लाइन का डायलॉग है। इससे अंदाज़ा लग जाएगा कि कला, एक साधु तो साधु है, उसकी तपस्या है, उसका योग है, और लेकिन कला अलग चीज़ है, तो वो कभी मरता नहीं। जी। तो एक घटना है कि छत्रपति शिवाजी कुछ जीत के लाते हैं, एक किला जीतते हैं, तो सामान आता है। तो उनके मंत्री पढ़ के सुनाते हैं कि इतने हीरे, इतने मोती, इतने जवाहरात, ये सब प्राप्त हुआ है, इसका श्रेय छत्रपति आपको जाता है। तो छत्रपति पलट के जवाब देते हैं, क्योंकि यहाँ जो सीखने जैसा है वो है कि लीडर, नेता जो है, श्रेय कभी अपने कर्मों का स्वयं नहीं लेता है। अगर वो अपने कार्यकर्ताओं को श्रेय देगा, काम तो वही कर रहा है, तो संगठन बचेगा। जैसे हनुमान जी के जीवन में देखेंगे, कठिन कार्य हो वो खुद आगे रह के करते थे, और भगवान राम के पास जब टीम आती थी बंदरों की, तो सबको आगे कर देते थे, प्रभु इन लोगों ने बड़ा मेहनत किया है। जी। तो छत्रपति शिवाजी के जीवन में इसको देखा जा सकता है। जैसे ही उन्होंने कहा कि श्रेय आपको जाता है, तो कहते हैं, यह जीत किसी एक की नहीं है, हम सब की है। महाराष्ट्र की इस भूमि को स्वतंत्र कराने के लिए इस वीर भूमि के पुरुषों ने केसरिया बाना पहनकर अपने अंगों की खाद दी है। इसके लिए हमारी माताओं ने अंजलि भर रक्त से सींचा है। यह जीत किसी एक की नहीं है। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही तब तक खूबसूरत। सेनापति आता है, जी। वो कहता है आपके लिए एक उपहार है। तो कहते हैं कौन सा उपहार है सेनापति? तो बोले गौहर बानू। तो गौहर बानू तो कोई स्त्री है? तो बोले हाँ, मुल्ला अहमद की पुत्र वधू है, अति सुंदर है, हमने सोचा आपके लिए ठीक रहेगा। तो नारी का सम्मान और संस्कृति के लिए चरित्र का जो भाव है वो इस लाइन में दिखाता है कि तलवार निकाल लेते हैं और सेनापति को डांटते हैं और कहते हैं, सेनापति तुमने बहुत बड़ा अपराध किया है। हमारी संस्कृति में नारी मां है, उसके अक्षुण्ण गौरव को विस्मित करना इस महान संस्कृति के संतति के लिए आत्मघात के समान है। आपकी आवाज में इतनी गहराई है, मतलब जादू है आपकी आवाज में, आप किसी की भी आवाज निकाल तो सकते हैं। वो फिर पूछते हैं कि वो कहाँ है वो देवी। तो डोली में बैठी है, लेके जाते हैं। तो छत्रपति कहते हैं कि देवी आप अति सुंदर हैं, काश मेरी माँ भी आप जैसी होती तो मैं भी सुंदर होता। उधर से आवाज आती है कि धन्य है यह संस्कृति और धन्य है आपके जैसे इस सनातन संस्कृति के रक्षक। तो ऐसे छोटे छोटे प्रसंग बहुत सारे, जैसे भी पिछले साल 2 साल पहले, अभी तो थोड़ा 1 साल से हम बिजी बहुत रहे, कुंभ में और हेल्थ इशू भी था। जी। शिव तांडव हमने किया। हमारे दिमाग में आया कि शंकर महादेवन ये जितने बड़े लोग हैं ना शिव तांडव कर चुके हैं जी। और हमको याद भी नहीं। तो हमको ये शिव तांडव करना है संस्कृत रैप। संस्कृत में और रैप मतलब रिदम पे रहेगा। जी, जी, रैप का मतलब क्या है? जो ताल पे चल रहा है और आप बोल रहे हैं, जी। गायकी नहीं, म्यूजिक रहेगा। तो फिर हमने रामशंकर को फ़ोन किया, म्यूजिक डायरेक्टर, बोले आइए गुरुजी हो जाएगा। फिर तब तक संदेश सांडिल्य मिल गए, जिन्होंने कभी खुशी कभी गम में किया था, पिया बसंती रे, कब आओगे साजना, ये सब जी, उनका जी। है। तो बोले गुरुजी हम करते हैं।
तो बोले आप कैसा करना चाहते हैं ये बताइए। तो हमने कहा चाहते नहीं कि आपके म्यूजिक पे हम गाएं, हम गाते हैं उस पे म्यूजिक भरिए। तो उन्होंने कहा एकदम ये तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो रिदम हम देते हैं आप इसको। तो 2-3 दिन में पहले याद किया हमने, और याद करके हमने गा दिया बिना म्यूजिक के। गाया क्या, बोल दिया जी। और फिर उस पर म्यूजिक भरा गया। बड़े बड़े उस्ताद हनीफ खान का मृदंग है उसमें, मुंबई के मड आइलैंड में सब हुआ उसका, टी सीरीज पे रिलीज हुआ है। तो हम एक लाइन आपको उसका सुना देते बिना म्यूजिक का। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावित स्थले गले लंब लंबितम भुजंग तुंग मालिकाम डमट 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 डमन निनाद वड्डमर वयम चकार चंड तांडवम तनोत्वनः शिव शिवम। जटाकटाह संभ्रम भ्रमन निलिंप निर्झरी बिलोल बीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगत 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 जल ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतिक्षणम मम। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। क्योंकि हमारा भाव था कि रावण अगर खुद बोल रहा है तो क्या वो अलाप लेगा? वो तो एकदम उग्र रावण है भाई, शिव जी उनके पिताजी हैं, वो लड़ जाएगा जाके वहां, उसका हाथ दबा हुआ है पहाड़ में और वहां पे वो अलाप छेड़ रहा है। वो तो सीधे चिल्लाएगा कि महादेव छुड़ाओ जल्दी हमको यहां से। तो उस भाव से हमने इसको गाया। आई गिरी नंदिनी का एक धुन बना हुआ है राम शंकर का, तो टाइम नहीं मिला अभी। और बताइए। इन सब के बीच शायद यही चीज़ें हैं, आपकी तपस्या है जो आपको जूना अखाड़ा तक ले गई और आज आप उसी अखाड़े के महामंडलेश्वर हैं। और कितने ही नागा सन्यासी आपसे आज भी आकर दीक्षा धारण करते हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगी बहुत ही आसान शब्दों में कि जूना अखाड़े का क्या इतिहास रहा है, किस प्रकार से आक्रांताओं से हमारे तीर्थों को बचाने के लिए नागा सन्यासियों ने कौन कौन से बलिदान दिए, जो हमें आज हम युवा पीढ़ी को जानना बहुत जरूरी देखिए, है। पहले तो समझें कि ये सन्यासियों का इतिहास बहुत पुराना है। भागवत में नारद मुनि भगवान कृष्ण को सन्यास के नियम बता रहे हैं। तो अर्थात ये महाभारत काल के पहले से है जी। और उसमें गुरु दत्तात्रेय का उदाहरण दे रहे हैं कि गुरु दत्तात्रेय जी इनने ये कहा है कि सन्यासियों को ऐसे जीना चाहिए। तो हमारे यहाँ 2 परंपराएं रही है। एक तो वर्ण ये आश्रम व्यवस्था कि 25 साल ब्रह्मचारी, 25 साल गृहस्थ, 25 वर्ष तक वानप्रस्थ और 25 वर्ष तक सन्यास। हर आदमी को सन्यास लेना है। जो प्रॉब्लम है ना आजकल कि लड़कियां कैसे श्राद्ध करेंगी, जिनके बेटे नहीं है उनका क्या होगा जी। हर आदमी जीते जी श्राद्ध कर लेता था पहले, बहुत पहले की बात है। जब वो 75 साल में सन्यास ले लिया तो सन्यास का नियम है कि 7 पीढ़ी माँ की तरफ से और 7 पीढ़ी पिताजी की तरफ से आप श्राद्ध करिए। जिंदा है तो माता पिता का श्राद्ध करिए, फिर अपना करिए। तो अब बचा कहाँ? समझिएगा फर्क जी। तो सन्यास की परंपरा टूटने लगी आखिरी वाली, क्योंकि एवरेज उम्र बहुत कम हो गई। 60 साल 65 साल कब सन्यास लेगा। और दूसरी परंपरा रही कि बाल्यकाल से वैराग्य आ गया तो डायरेक्ट सन्यास लेते हैं। किसी पत्रकार ने हमसे पूछा कि आजकल गुरुदेव साधु परंपरा भी एक प्रोफेशन बन गया है। हमने कहा असंभव, सन्यास कभी भी प्रोफेशन नहीं बन सकता है, क्योंकि इतना बड़ा त्याग करने के लिए प्राण निकल जाएगा जी। अपना श्राद्ध करने बैठेंगे तो आप साइकोलॉजिकल मरीज हो जाएंगे, तो प्रोफेशन नहीं बना सकते। तो बोले ये जो दिखाई दे रहा, हमने कहा देखिए कथा करना प्रोफेशन हो सकता है जी। लेक्चर देना प्रोफेशन हो सकता है और अच्छी बात है, आप समाज को अच्छा ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन वो साधु नहीं है। संत बोल सकते हैं उनको भी, साधु सन्यासी होते हैं। तो सन्यासी को आप नहीं कह सकते कि ये प्रोफेशन हो गया है कि पैसा मिलता है, मेकअप करते हैं, सेलिब्रिटी की तरह घूमते। बोले साधु लोग भी घूमते, दिखा दिए कौन से साधु। अगर कई लोग पूछ दिए जहाज में घूमते, भाई ये तो जमाना बदला हुआ है, आप जल्दी जाना है तो जहाज तो उपयोग का साधन है, इसमें तो किसी को भी करना चाहिए। आप फिजूल खर्ची कर रहे हैं फालतू में, तब साधु के लिए दिक्कत है। अपने लिए संग्रह कर रहा है तब दिक्कत है। अब हम आपका प्रश्न था कि जूना अखाड़े का, जी। तो पहले तो सन्यास परंपरा थी और जूना अखाड़ा गुरु दत्तात्रेय को ही अपना मूल गुरु मानता है।
अब आप देखेंगे नाथ पंथ, जिसमें अपने योगी जी महाराज हैं, नाथ संप्रदाय जी। हाँ नाथ संप्रदाय में। तो गुरु दत्तात्रेय के शिष्य हुए मत्स्येंद्र नाथ जी और मत्स्येंद्र नाथ के शिष्य हुए गोरखनाथ। ये वही परंपरा है। जी और हम लोग डायरेक्ट गुरु दत्तात्रेय से हैं, जी। जो जूना अखाड़ा है। लगभग आदि शंकराचार्य के काल के लिए भी अभी कंफ्यूजन है हिस्ट्री में, आर्कोलॉजिकल सर्वे और उसमें थोड़ा टाइमिंग का भी समझ में नहीं आता है। फिर भी माना जाता है कि 6ठी से 7वीं शताब्दी में आदि जगत गुरु शंकर हुए। जी और उस काल में आज बहुत सारे लोग नारे लगाते हैं कि बौद्धों का विनाश किया गया, बौद्धों को दबाया गया। बौद्ध कौन है जरा? सनातन से अलग है कोई बौद्ध? नहीं है। नहीं। आपका उसका प्रमाण दे रहे हैं कि भगवान बुद्ध के जितने उपदेश हैं उसमें नीचे देखेंगे एस धम्मो सनातना, पाली भाषा में है। तो कहते हैं कि ऐसे आचरण करिए, ये नियम पालन करिए, यही सनातन धर्म है। अच्छा। अब ग्रंथ सारे पढ़ लीजिए। एस धम्मो सनातन, यही सनातन धर्म है। तो भैया अलग से आप क्यों कहाँ हो गए? आप धर्म नहीं है, आप संप्रदाय हैं। इसी के एक ब्रांच है। इसलिए इंडियन फिलॉसफी में जैन, बौद्ध, चारवाक और सिक्स फिलॉसफी पढ़ाया जाता है, जी जिसमें मीमांसा है, वेदांत है, योग है, सांख्य है। तो अलग मान लिए राजनेताओं ने बांटने के लिए बौद्ध को भी एक जहर के रूप में यहां प्रयोग किया। अभी आज के काल में कुछ ऐसे लोग खड़े कर देते हैं जो सनातन को गाली दे। अरे उसकी आपकी जननी है, मां है, आप किसको गाली दे रहे हैं? अब उस शताब्दी में भी यह हुआ कि बौद्ध में 2 पंथ हुए, हीनयान और महायान। जी। तो महायान का मतलब बड़ा वाला जहाज, यान मतलब जहाज, जो आपको स्पिरिचुअल मार्ग पर अपने आप तक पहुंचाने के लिए, अगर बुद्ध सीधे सीधे नहीं मानते थे कि अलग से ईश्वर है और उस तक पहुंचना है, तो हमारे यहाँ वेदांत भी ये नहीं मानता कि कोई ईश्वर है और उस तक पहुंचना है, आपको अपने आप को ही पाना है। जी। ये तो भारतीय दर्शन भी है। तो उसी में से ये सब है, कोई ना कोई फार्मूला लेके। तो अपो दीपो भव, आपको अपना ही प्रकाश बनना है, अपने आत्म तत्व को ही जानना। अष्टावक्र की फिलॉसफी देखें या वेदांत दर्शन पढ़ें या ब्रह्म सूत्र पढ़ें, तो बुद्ध भी तो वही कह रहे हैं। तो इसमें अलग कहाँ है? तो ये महायान वाला है। अब हीनयान में क्या हुआ? मतलब गया गुजरा जहाज जो आपको स्पिरिचुअलिज्म की ओर ले जाए। तो उसमें टोना टोटका ये बहुत प्रचलन में आया। भारत में, भारतीय संस्कृति में, सनातन में तंत्र विद्या थी, जी। टोना टोटका नहीं था। जी। और तंत्र का अर्थ होता है वैसी साधनाएं जो सिस्टमेटिक ढंग से की जाए, उसको तंत्र कहा जाता है। जब आप राजनीति की व्याख्या करते हैं तो उसको राजतंत्र को, तंत्र है ना इसमें, जी। इंग्लिश में बोलते हैं पॉलिटिकल सिस्टम। जी। जब आप आध्यात्मिक करते हैं तो स्पिरिचुअल सिस्टम कहते हैं। जब आप उसको तंत्रिका तंत्र की व्याख्या करते हैं तो कहते हैं आप नर्वस सिस्टम। जी। ठीक है। तो ये तंत्र का मतलब सिस्टम और मंत्र का मतलब है जो आपके मानस को खत्म कर दे, मन से आपको पार कर दे। मननात् त्रायते इति मंत्र, जी। मन से आपको पार ले जाए या जिसके मनन करने से मुक्ति मिल जाए, वो मंत्र है। तो इसका सही तरीके से प्रयोग जो था उसी को तंत्र कहा जाता था। फिर क्या हो गया? अब उसी में जैसे रुद्रयामल तंत्र है, शिव जी के जितने मंत्र हैं ये तंत्र हैं। जी। आम आदमी को पता नहीं है। आप ओम नमः शिवाय करिए या रुद्राभिषेक करिए, सब तंत्र के अंतर्गत आता है। ओके। देवी माँ के जितने मंत्र हैं सब तंत्र के अंतर्गत आते हैं। मतलब सिस्टमेटिक गुरु के निर्देशन में ही करिए, फंस जाएंगे। सामान्य आप नाम लीजिए राधे राधे हरे कृष्ण, ये तो चलेगा, लेकिन मंत्रों का प्रयोग बिना गुरु के, क्योंकि वो तंत्रोक्त हो गया। अब इन्होंने क्या बना दिया हीनयान ने, ये जितने ब्लैक मैजिक टोना टोटका दिख रहा है ये वहां से आया है। तो सनातन ने भी आत्मसात कर लिया लगभग आज के डेट में। और अघोरी एक शब्द आता है, जो घोर से भी प्रचंड तपस्या करे वो अघोर है। तो अघोरी कौन है सबसे बड़ा? तो महादेव है।
जी। शिव जी के लिए घोर घोर अघोरेभ्यो ऐसा मंत्र आता है। तो आप लाश खा रहे हैं, बैठे हुए हैं, ये सब दारू पी रहे, ये अघोर नहीं है, ये विकृत रूप है उसका। ओके। ठीक है, अपभ्रंश रूप है। तो उस जमाने में इतनी विपत्ति आई सनातन के ऊपर कि ये जो थे वामपंथी आज के जो बोल लें, ये अलग पंथ का प्रचार, मौलिक बौद्ध धर्म नहीं कह सकते उसको, लेकिन उसी से निकले हुए कुछ सनातन के गांव में जाते थे और कत्ल कर देते थे। जो आज जो सर तन से जुदा नया आ गया है 1400 साल पहले, ये 7वीं शताब्दी में भारत में था, जी। जिसके कारण जगतगुरु शंकराचार्य जी को समस्त सन्यासियों को संगठित करना पड़ा। पूरे भारत के सन्यासियों को देखे, सब अलग अलग भटक रहे हैं, ध्यान ही दे रहे, भजन में लगे हैं, और देश खतरे में है, समाज खतरे में है, धर्म संस्कृति के मूल तत्व खतरे में है। लोग जिएंगे नहीं तो कौन सी साधना करेंगे, किस धर्म का अनुकरण करेंगे? तो उन्होंने सेना बनाई इन साधुओं की, और उस सेना का नाम रखा भैरव सेना। आज बहुत सारे अखाड़े हैं, श्रेष्ठ है, उनके विधि विधान भी बहुत अच्छे हैं और लोक कल्याण का बहुत काम कर रहे हैं, लेकिन रजिस्ट्रेशन किसी किसी का पहले हुआ जी। तो इसलिए वो कहते हैं हमारा पुराना है। लेकिन जूना अखाड़े का कोई नाम जूना अखाड़ा है ही नहीं। अच्छा। इसका नाम क्या है? इसका नाम है भैरव अखाड़ा। अच्छा, भैरव अखाड़ा असल नाम है इसका? असल नाम है। फिर जूना अखाड़ा क्यों कहा जूना जाता है? मतलब प्राचीनतम। ओके, प्राचीन। मराठी में गुजराती में ओल्डेस्ट को जूना कहा जाता है, जी। पुराने को। ओके। ठीक है, इसलिए इसको जूना अखाड़ा कहा गया। तो और अलग अलग संत आए, अलग अलग परंपराएं बनी, तो अलग अलग अखाड़े बनते चले गए। तो पहला काम तो उसी समय हुआ कि इनसे लड़ने के लिए फौज खड़ी की गई, नागा बाबाओं की। जी। इसलिए इनको प्रायोरिटी दी गई कि इनको कुंभ में पहले स्नान करवाइए, जी। जी। ताकि ये सुरक्षा कर सके। अगर ये बैठे रहेंगे नहान के लिए और कोई अटैक कर दिया जी। तो फंस जाएंगे, तो इनको पहले न लाके आप सुरक्षा में लगा दीजिए। आज भी आप नागा बाबा देखेंगे, आपके कमांडो फेल हो जाएंगे। बिल्कुल, मैंने तो देखा है महाकुंभ पानी में देखा है। जी। रहेंगे, बिना खाए रहेंगे, बर्फ में रहेंगे, भभूति लगा के, कोई फर्क नहीं पड़ता है। न उनको दुनिया के मोह माया से मतलब है, वो जीते हैं वैसे ही। तो इस तरह से आया। और एक हमारा अनुमान है, जी। अब हिस्टोरिकल फैक्ट कितना अभी नहीं बता सकते, हम इस पर रिसर्च कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो पीएचडी है वो तो आर्कियोलॉजी और इसी में है, इंडियन कल्चर हिस्ट्री में। तो जी। हमारा मन है कि हम ये अखाड़ों के इतिहास और संतों पे एक ऑथेंटिक बुक लिखें। तो एक अनुमान है हमारा कि जब उन्होंने संगठित किया जी। तो ये 10 नाम कहाँ से आया? सन्यासियों में 10 नाम परंपरा है, जी। जिसमें गिरी, पुरी, सरस्वती, भारती, तीर्थ, अरण्य, पर्वत, सागर, वन, आश्रम, ये सब नाम होते हैं। तभी आप सन्यासी होंगे। कोई भी महाराज लिख के सन्यासी नहीं हो सकता। जी। कोई भी लिख लेता है ना कि स्वामी फलाने महाराज, कहाँ से सन्यास लिए हैं, कौन सी परंपरा आपकी है? नहीं है। आपके टाइटल से पता चलेगा कि किस खानदान से आ रहे हैं आप, भारतीय संस्कृति में कौन सी परंपरा आप फॉलो कर रहे हैं। तो हमारा अनुमान है कि उपदेश देने वालों को सरस्वती टाइटल दिया शंकराचार्य जी ने, गिरी कंदराओं में रहने वाले को गिरी टाइटल दिया, जी। भारत भ्रमण करने वाले को भारती दिया। बार बार हम अनुमान कर रहे हैं कि कोई इसमें ना समझे कि ये ऑथेंटिक हम बोल रहे हैं। और पर्वतों पे रहने वाले को पर्वत दिया, और नगरों में रहने वाले को पुरी दिया, तीर्थों में रहने वाले को तीर्थ दिया, जंगल, बड़े घने जंगल में रहने वाले को अरण्य दिया, और छोटे वनों में रहने वाले को वन दिया, जी। आश्रमों रहने वाले को आश्रम दिया। ये 10 नाम की परंपरा है। तो ये बहुत प्राचीन है। राम जन्मभूमि की लड़ाई में भी नागा बाबा, हर अखाड़े के नागा बाबा, यहाँ तक कि निहंग संतों ने जो सिख संप्रदाय के आए, उन्होंने भी बहुत बलिदान दिया। मुगलों से रक्षा करने के लिए वृंदावन में भी उनका बड़ा भारी बलिदान रहा।
अब हम कृतज्ञ हैं कि आपने बहुत ही सरल शब्दों में हमें जूना अखाड़ा का इतिहास बताया, नागा सन्यासियों ने किस तरह हमारे देश के तीर्थों की रक्षा की है, सनातन की रक्षा की है, एक सुरक्षा कवच बनकर, ये भी जाना आपसे। अब मैं आपसे जानना चाहूँगी, आप ही के जूना अखाड़े से एक और शख्स जुड़े अभी हाल कुछ महीनों पहले कहिए, यति नरसिंहानंद सरस्वती महाराज जी अखाड़े के महामंडलेश्वर हैं। अभी हाल ही में उनका एक बयान आया है एक कार्यक्रम में, महिलाएं एक बेटे को जन्म देती तो वो नागिन की तरह होती हैं, आप अपने परिवार को बड़ा करो वरना 2-2 रुपए में बिकोगी। विवादित देखिए, बयान है। ये बयान उनका व्यक्तिगत है, ये अखाड़े का बयान नहीं है और न हमारा है। जी हम ऐसा बयान कभी नहीं दे सकते और ऐसे बयान की निंदा होनी चाहिए। देखिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए, सनातन के लिए खतरा तो है, डेमोग्राफी का चेंजिंग जी। खतरा है। किस चीज का खतरा है? खतरा ये है कि आप हिंदू ही नहीं बचेंगे। जी। जनसंख्या अगर दूसरे संप्रदायों का बढ़ता है तो हिंदू और सनातन ही एकमात्र ऐसा धर्म है जो वसुधैव कुटुंबकम मानता है, जी। सबको अपना परिवार मानता है। कोई ऐसा रिलीजन नहीं है। कुछ तो कहते हैं कि जो नहीं मानते हमारे वाले को, उनका सर तन से जुदा कर दीजिए। अगर ऐसे वालों की संख्या बढ़ जाती है तो आप भारत में जीने की स्थिति में नहीं रहेंगे। जी। और भारत छोड़ के हिंदुओं के लिए कोई दूसरा जगह है ही नहीं इस दुनिया में। जी। मान लीजिए, इस्लाम के लिए 56 कंट्री है, जी बिल्कुल। हिंदू के लिए कितने कंट्री हैं? एक नेपाल था, उसमें भी गड़बड़ी हुई, अब तो कुछ और हो रहा है। जी। तो निश्चित ही बहुत जनसंख्या बढ़ाना देश के लिए उचित नहीं है। जी। बहुत बड़ा जनसंख्या विस्फोट मतलब साधनों पे बंटवारा और सुविधाओं की कमी आएगी। लेकिन मजबूरी है सनातन के लिए कि अगर एकदम सभी लोग एक बच्चे या नहीं बच्चे, बहुत लोग अब लिव इन रिलेशन में रह लिए तो बच्चे ही नहीं किए, तो फिर सब जॉब कर रहे हैं तो बच्चे कहाँ से करेंगे? जी। तो आने वाली पीढ़ी कहाँ से आएगी? आप कितने करें ये हम नहीं कहते, आप 1 करो 2 करो, आपकी मर्जी है, ये आपका जीवन है। लेकिन केवल एक विचार रख सकते हैं कि अपने को भी, हमको जनसंख्या की दृष्टि से भी समर्थ रहना चाहिए। बस इससे ज़्यादा हम इस विषय पे नहीं कह सकते कि आप कम करेंगे तो आप क्या हो जाएंगे और ज़्यादा करेंगे तो आप कौन सा बड़ा तीर मार देंगे। इसी कड़ी में जगतगुरु स्वामी रामभद्राचार्य इस बात पर चिंता जाहिर करते हैं कि पश्चिमी यूपी में मुसलमानों की तादाद बढ़ती जा रही है और आलम यह है कि उनका ये तक कहना है कि पश्चिमी यूपी अब मिनी पाकिस्तान बन गया है। ऐसा मुमकिन है महाराज जी? वो भी तब जब यूपी की कमान योगी आदित्यनाथ जी के हाथों में। देखिए, कमान किसी के हाथ में। आपको एक बात बताना चाहेंगे, जब रामायण का युद्ध समाप्त हो गया, राम रावण का, और जब युद्ध जीत लिया गया तो विभीषण ने भगवान राम से कहा कि प्रभु आपने जीता है, हम तो आपके सेवक हैं, आप राज करिए। तो उन्होंने कहा नहीं, जननी जन्मभूमिष्य स्वर्गादपि गरीयसी, हम तो अयोध्या जाएंगे, आप यहाँ राज करो। तो बोले ठीक है, जाते जाते कुछ सिखा दीजिए कि राजनीति कैसे करनी है। तो जो भगवान राम ने शब्द कहे वो ये था कि सत्ता बदली है, व्यवस्था नहीं बदली है। सत्ता मतलब राजा बदल गया है, मंत्री नहीं बदले, सारे ब्यूरोक्रेट्स नहीं बदले, पूरे रावण राज ही है। अकेले बैठ के आप क्या कर लेंगे विभीषण जी? कर्मचारी तो सब रावण के सिखाए हुए हैं। कुछ दबाव तगड़ा रखेंगे तो कुछ हल निकल सकता है, नहीं तो अपनी मनमानी नीचे करेंगे। तो कई लोग नरेंद्र मोदी जी के लिए कहते हैं क्या किया, तो क्या कर लेंगे? बहुत कुछ किया, हमारी दृष्टि में तो इतने दिनों में बहुत कुछ किया, लेकिन सत्ता बदली है, व्यवस्था। सारे ब्यूरोक्रेट्स तो वही है जो इतने 70 सालों से सिखाए जा रहे हैं, उनको तो उठा के फेंक नहीं सकते ना, मानसिकता तो वही है जी। तो जहां तक ये बात है, चिंता हमारे आदरणीय रामभद्राचार्य जी महाराज का जो है, उनकी चिंता उचित है। कारण है, देखिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हम लोग भाई हैं और भारत माँ की संतान है, इसमें कोई बुरी बात नहीं। लेकिन फिर भी कुछ लोग हैं जो इस बात को समझते हैं। भाई, इस्लाम में भी बहुत लोग हैं जो इस बात को समझते हैं कि हम भारत माता के संतान हैं, भारत हमारी भूमि है, हमको मिलजुल के रहना चाहिए। अच्छा, भारत का मुसलमान ये बात समझता है? नहीं, कुछ लोग हैं, कुछ ठीक है, बहुत लोग मिलते हैं हमसे। और लेकिन अधिकतर को परेशानी ये होती है कि मजबूरी उनकी ये है कि वो कट्टर अपने संप्रदाय को के अनुयायी हैं और उनके हदीस ये कहते हैं कि गजवाए हिंद होगा, लिखा हुआ है। हमने इस पे एक वीडियो भी बनाया था, बहुत बवाल भी हुआ। अच्छा। कि 2047 में भारत इस्लामिक राष्ट्र हो जाएगा।
तो ऐसा हो सकता नहीं, है? प्रश्न हमने रखा है आप लोगों के लिए, तथ्य रखे थे कि जो फुलवारी शरीफ में चीजें मिली, जो कागजात मिले, योजनाएं मिली, जी। जिसमें ये था कि बना देना है, तो उसके प्रमाण पीछे मिलते हैं। पाकिस्तान टीवी या पाकिस्तान सोशल मीडिया आप अगर देख लें तो उसमें बहुत प्रमाण मिल जाएंगे कि भारत उन्नति कर रहा है। लोग पूछ रहे हैं, भारत के लोग गूगल के सीईओ है, फेसबुक के हैं, इसके हैं, उसके हैं, अपनी भी उन्नति हो रही है आर्थिक स्थिति जी। से, सैन्य शक्ति की दृष्टि से। तो वो लोग जवाब क्या देते हैं कि होने दीजिए ना, क्या फर्क पड़ता है। बोले क्यों? बोले आखिर तो हमारा ही होना है ना, हम नहीं भी कमाएंगे तो क्या फर्क पड़ता है, गजवाए हिंद होना है और पूरा भारत इस्लामिक स्टेट बन जाएगा। आप पाकिस्तान का टीवी खोल लीजिएगा या सोशल मीडिया, आपको एक नक्शा मिलेगा जिसमें आप अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत लिखेगा, ग्रेटर पाकिस्तान, ओके। ग्रीन नक्शा मिलेगा आपको। ठीक है, तो हदीस में लिखा है कि ये हमारे नबी का कहा हुआ है कि एक दिन भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनना ही होगा। तो उनके दिमाग में बसा हुआ है। एक यूट्यूबर हिंदुस्तान का मुस्लिम भाई था, वो ये बता रहा है कि पाकिस्तानियों को गाली दे रहा था, तुम लोग पहले गुर्बत से निकलो, शिक्षा बनाओ, अपने जीवन को सुधारो। तो लगा बड़ा अच्छा बोल रहा, बहुत अच्छे कमेंट आ रहे थे सबके और व्यूअरशिप भी बहुत तगड़ा। हम भी देखे बहुत शौक से। आखिरी लाइन एक शब्द में जो हिंदुओं को नहीं समझ में आएगा, जो क्या बोला गया, एक लाइन में था कि तुम जब समर्थ सशक्त हो जाओगे तो गजवाए हिंद संभव हो पाएगा। समझ लीजिए बात जी। तो हमने क्लियर किया कि गजवाए हिंद होता क्या है। गजवाए हिंद का कॉन्सेप्ट यही है कि भारत को इस्लामिक राष्ट्र तो कैसे होगा, या तो भारतीयों को भगा दिया जाएगा या जी। उनका कत्ल कर दिया जाएगा, जो हिंदुस्तानी है, हिंदू है, या दूसरे जैन, बौद्ध या सिख है, अथवा उनको कन्वर्ट कर दिया जाएगा। ये पूरा इस्लामिक राष्ट्र रहेगा। ये कॉन्सेप्ट है, संभव ही नहीं है। ठीक है, अब एक घटना आपको बताते हैं। एक भविष्यवाणी है, शाह नियामतुल्लाह बल्ली नाम के एक भविष्यवक्ता हुए। ये हुए ईरान में जी। 1400 कुछ ईस्वी में हुए, जो पटना के खुदावक्स लाइब्रेरी में उनकी पुस्तक भविष्यवाणी संकलित है। इस पर 2-4 साल से हमने देखा पाकिस्तान टीवी पे बहुत डिबेट चलता है, और उसको लोग जो मानते हैं उन्होंने क्या लिखा है, जो सीधा सीधा लिखा है, और अर्थ क्या लगाया जाता है और होना क्या चाहिए अर्थ, ये हम तीनों बात आपको स्पष्ट कर रहे हैं। जी। लिखा है कि ये जो हिंदुस्तान है, उस समय बांग्लादेश, भूटान, पाकिस्तान, भारत, जी। तिब्बत, ये सब हिंदुस्तान था। अखंड भारत। हाँ, तो अब वो लिखते हैं कि ये टुकड़े टुकड़े में बढ़ जाएगा, बड़ा हिस्सा रहेगा उसको भारत कहा जाएगा, और एक जो उसके सेकंड नंबर पर रहेगा वो पाकिस्तान होगा। ये दो टुकड़े में बड़े, छोटे मोटे तो बहुत बढ़ जाएंगे, और एक तरफ इस्लाम वाले रहेंगे, एक तरफ हिंदू बाहुल्य रहेंगे। लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब हिंदू बाहुल वाले के कोई राजनेता मुस्लिम होगा बड़े पद पे, उस समय भारत इधर वाले मुस्लिम वाले पे आक्रमण करे। ये हमारे शब्द नहीं है, जी। शाह नियामतुल्लाह बल्ली के भविष्यवाणी आप पढ़ लेंगे। जी। तो आक्रमण करेगा और पहले लाहौर फतेह किया जाएगा, और ये दोनों एक हो जाएगा। फिर भी कर रहे हैं कि हम नहीं भविष्यवाणी कर रहे हैं, ये बहुत बड़े भविष्यवक्ता इस्लाम की ही ईरान के हुए हैं, उनकी भविष्यवाणी, जिसपे काफ़ी उन कहते हैं कि पेशन गोइयाँ इनकी, शाह नियामतुल्लाह बल्ली की, इस पर बहुत बहस चलता है। जी। अब वो क्या व्याख्या करते हैं, वो सीधे सीधे कहते हैं, जो कि उचित नहीं है। वो कहते हैं कि पाकिस्तान भारत पे आक्रमण करेगा, ऐसा वो कह रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे हदीस में लिखा है कि गजवाए हिंद होगा, तो ये कैसे हो सकता है। इसलिए वो सीधे सीधे कहते हैं कि पाकिस्तान भारत पे आक्रमण करेगा, और भारत में राहुल गांधी जी मुस्लिम है। हम कहते कैसे मुस्लिम है भाई, हमको तो नहीं दिख रहे हैं कहीं से भी, लेकिन वो कहते हैं। ऐसा आपको मिल जाएगा पाकिस्तान के सोशल मीडिया पे, और बड़े पद पे है। तो इस समय पाकिस्तान भारत पे आक्रमण करेगा, और कहाँ से फौजें आएंगी ऐसा उसमें लिखा है, मतलब अफगानिस्तान साइड से, और उसके बाद भारत के, ये गजवाए हिंद वाले कॉन्सेप्ट में मिक्स कर रहे हैं हम। जी। उसमें लिखा है कि जब गजवाए हिंद होगा तो जो इसमें भाग लेंगे वो गाजी उनको कहा जाएगा। अच्छा। इसमें शहीद हो जाएंगे या जीत हासिल करके आएंगे। अगर मर जाएंगे तो 72 हूरों के पास जाएंगे, और अगर बच जाएंगे
तो मरियम और जीसस के दर्शन होंगे उनको, अच्छा। और धरती का राज भोगेंगे। ये लिखित प्रमाण हम बता रहे हैं। तो अब ये जो कहते हैं कि पाकिस्तान भारत पे आक्रमण करेगा, राहुल गांधी मुस्लिम है, हम तो कहते नहीं है मुस्लिम भाई। भाई वो भारत के नागरिक है। अलग अलग, माताजी हिंदू थी, पिताजी पारसी, मतलब दादाजी नानाजी पारसी थे, अलग अलग है, मुस्लिम कैसे कह सकते हैं, लेकिन वो मानते हैं। अब हमारा प्रश्न उन लोगों से है कि जो किया भी हमने, कि भाई जब पहले लाहौर फतेह होगा तो लाहौर क्या हिंदुस्तान में है? कौन फतेह करेगा? हम आक्रमण करेंगे तब तो लाहौर फतेह करेंगे हम। जी। आप लिख देता शाह नियामतुल्लाह बल्ली की पहले दिल्ली फतेह होगा, तब समझ में आएगा। दोनों एक हो जाएंगे, ये उनकी भविष्यवाणी है। और श्री अरविंदो की भी भविष्यवाणी है कि अखंड भारत एक होगा भविष्य में। भविष्य में। समय लगेगा, लेकिन ये पूरा एक हो जाएगा। ठीक है, उपनिवेश टाइप का हो, या पहले भी भारत एक था लेकिन राज्य अलग अलग थे, राजा जी। अलग अलग राज करते थे। ठीक है, जो अभी मुख्यमंत्री आप कहते हैं, सेंट्रल से कमांड होता है, लगभग वही व्यवस्था पहले भी थी कि जो चक्रवर्ती होते थे उनके अंदर में बहुत सारे राजा महाराजा होते थे, जी जी और जी। महाराजाओं के अंदर में राजा होते थे, लेकिन देश एक ही माना जाता था। जी। अब वो काशी राष्ट्र है, या फिर आप उधर का उड़ीसा का था, जी। बंग, कालिंग, ये सब स्टेट था, अलग अलग राज्य थे। और इधर दिल्ली वाला एरिया जो है, इंद्रप्रस्थ, तो वो स्थिति आएगी कभी ना कभी। तो इसलिए जिस पे आपने जनसंख्या पे पूछा है, अब एक ने, वो हमसे मिले, अभी हमारे जन्मभूमि के पड़ोसी हैं, और बहुत खुश, गले मिले हमसे, हम पहचान भी नहीं पाए, बताया उन्होंने नाम किए तो वो है, हमने कहा ये तो बहुत उल्टा भी बोलते हैं, अभी तो बड़े धार्मिक बात कर रहे हैं। ये तो उन्होंने साफ कह दिया कि बांग्लादेश में 25 करोड़ और भारत में 25 करोड़, 50 करोड़ हो गया, और पाकिस्तान में 25 करोड़, 75 करोड़ हम हो गए, और उसी दिन हमारा प्रधानमंत्री हो जाएगा, सरकार हमारी बन जाएगी, फिर आपको देखते हैं हम। इतना खुल के इस भारत में बोलने की अनुमति है, तो इसलिए कई संतों को चिंता होती है, बस। और कुछ इसी चिंता में जब हिंदू राष्ट्र की बात होती है, धीरेन्द्र शास्त्री जी हिंदू राष्ट्र को लेकर मणिकर्णिका धाम बनारस पहुंचे, अभी वहां पे उन्होंने यज्ञ किया, रामभद्राचार्य जी हो गए। मुझे तो लगता है महाराज जी, देश का प्रत्येक संत समाज हिंदू राष्ट्र की मांग करता है, हिंदू राष्ट्र की मांग। फिर जब मैं ये सवाल कही हो कि सामने समक्ष रखती हूँ, तो वो कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र तो था, है, अभी है, रहेगा हमेशा के लिए। नहीं, देखिए, इसमें दो तीन चीजें हैं जो छुप जा रही हैं। जी। हिंदू राष्ट्र है ये एक दृष्टि से, संपूर्ण दृष्टि से नहीं। क्यों? उज्बेकिस्तान में जो रहते हैं उसको उज्बेकी कहते हैं, इसलिए जी। उसको उज्बेकिस्तान कहते हैं। जी जी। जो तुर्की में रहते हैं उनको तुर्कमेनिस्तान कहते हैं, तुर्क लोगों को। वैसे ही अलग अलग देशों का उनके नागरिकों के आइडेंटिटी के हिसाब से है। तो हिंदुस्तान में जो लोग रहते हैं वो हिंदू हैं। आप किस संप्रदाय के अनुयायी हैं ये मतलब नहीं रखता, आप अच्छा। किसकी पूजा करते हैं ये भी मतलब नहीं रखता। आप हिंदुस्तानी हैं मतलब हिंदू हैं, आपकी एक आइडेंटिटी है हिंदू। अब हिंदू धर्म भी है, वो अलग चीज छोड़ दीजिए। आप हिंदुस्तान में रहते हैं तो आप हिंदू हैं। अगर हिंदुस्तान का मुसलमान भी है तो उसकी आइडेंटिटी भी हिंदू है। एकदम है। बाहर आप जाइए दूसरे देश में, वो तो कहेंगे हिंदू है, तो बोले हम मुस्लिम। अरे मुस्लिम तो हैं आप, अच्छी बात है, लेकिन हिंदू ही तो है, मतलब हिंदुस्तान से तो आए हैं। अच्छा। जैसे आप कोई भी अंग्रेज हो, किसी भी संप्रदाय को मानता, उसको अंग्रेज ही कहेंगे ना। जी जी। क्या कहेंगे आप पाकिस्तान में जो हिंदू भी हैं या जो दूसरे मत वाले हैं उनको क्या कहेंगे? पाकिस्तानी ही कहेंगे ना। जी जी। जैसे एक गाना बड़े प्रसिद्ध है अल्लामा इकबाल का कि सारे जहां से अच्छा है हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। गलत। ये था हिंदू है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। अच्छा। ये बाद में तथाकथित सेक्युलरिज्म वाले लोग वो हिंदू को हटा के हिंदी कर दिए। तो हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा, तो मराठी मानेगा कि हम हिंदू हैं वतन हमारा हिंदुस्तान हमारा? वो कहेगा हम मराठी हैं वतन हिंदुस्तान हमारा। बंगाली मानेगा? वो तो कहेगा कि हम बंगाली हैं वतन है हिंदुस्तान हमारा। उड़िया मानेगा? तेलुगु तमिल वाला मानेगा? बिल्कुल नहीं। नहीं। लेकिन हिंदू मान लेगा कि हिंदुओं का वतन है ये हिंदुस्तान। अब आपका प्रश्न था कि हिंदू राष्ट्र, तो
एक तो ये कि एक तरह से हिंदू राष्ट्र है, लेकिन अब इसमें दिक्कत ये है कि हिंदू राष्ट्र बनाना है अगर, तो किसको बनाना है? क्या नक्शे को बनाना है या चरित्र को बनाना है? यहाँ के लोगों को पहले हिंदू बनाएंगे तब हिंदू राष्ट्र बन पाएगा। संपूर्ण रूप से हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए आज स्थिति यह है कि बड़े बड़े नारे लगाने वाले हिंदू राष्ट्र के, तथाकथित धार्मिक उपदेश देने वाले, कथा करने वाले, कलावा बांधने वाले, मंत्रों का उपदेश देने वाले के बच्चे भी कॉन्वेंट में पढ़ते हैं, जहाँ इंग्लिश प्रार्थना कराई जाती है, सरस्वती माता का नामो निशान नहीं है, वहाँ पाँव छूना नहीं सिखाया जाता है। तो आप किसको हिंदू राष्ट्र बनाएंगे? जब आदमी ही नहीं क्रिश्चियन हो जाएगा सारा, तो हिंदू राष्ट्र कागज पर या संविधान में? केवल एक प्रश्न। दूसरा मुद्दा यह है कि हिंदू राष्ट्र बनाना तो छोड़ दीजिए, आप इसको सेकुलर राष्ट्र तो बना के दिखाइए पहले जी। एक दिन ये हिंदू राष्ट्र बनेगा, ये निश्चित, कोई रोक नहीं सकता, ये भविष्यवाणी समझ लीजिए इसको। लेकिन हिंदू राष्ट्र मतलब वसुधैव कुटुंबकम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, ये वाला राष्ट्र कि सबके लिए यहाँ हर संप्रदाय का स्वागत है, मिलजुल के रहिए, ऐसा हिंदू राष्ट्र। लेकिन हमारा प्रश्न ये है कि हिंदू राष्ट्र बनाने से पहले इसको सेकुलर राष्ट्र आप बना के दिखाइए। तो बोलेंगे सेकुलर तो है, कहाँ सेकुलर है? अगर ये सेकुलर है तो सबको एकता समानता क्यों नहीं है जी? अगर ये सेकुलर है तो यहाँ पे वक्फ बोर्ड क्या कर रहा है? अगर ये सेकुलर है तो अल्पसंख्यक आयोग क्या कर रहा है? अगर ये सेकुलर है तो मंदिरों पर टैक्स क्यों लग रहे हैं? किसी मस्जिद पे लगा, कभी किसी गिरजाघर पे लगा, कभी किसी मदरसे पे टैक्स लगा। बड़े से बड़े मंदिर जो भारत के हैं उनके पैसे से मदरसे चलते हैं, उनसे पैसा बांटा जाता है और उन पर टैक्स लगाया जाता है, सरकारी रिसीवर बिठाया जाता है, वो साउथ के मंदिर हो या नॉर्थ के मंदिर हो। तो इस दृष्टि से जैसे बिहार सरकार है, अब बिहार में बीच में लालू के राज मिली जुली सरकार आई, नीतीश जी आ गए, लेकिन लगभग अधिक समय तो बीजेपी राज कर रही है ना जी। भले ही उनकी कुछ मजबूरी हो सकती है, लेकिन एक बड़ा खराब नियम है वहाँ, आपको पता नहीं होगा। 2-3 साल पहले नेशनल टीवी पे खूब बहस चला। अगर घर में भी आप मंदिर बनाएंगे और वो सार्वजनिक हो गया, कोई आने लगा बाहर से, तो जो पैसा चढ़ेगा उसमें, उस पे 6% टैक्स आपको सरकार को देना पड़ेगा। तो ये हिंदू के मंदिरों पे ही, अभी घरेलू मंदिर पे आप टैक्स लगाएंगे। हम जजिया कर दे रहे हैं कि किस राष्ट्र में जी रहे हैं। हम तो सेकुलर भी नहीं है भाई, हिंदू तो छोड़ दो कि हमारा राष्ट्र है ये, हम सेकुलर नहीं है। अगर सेकुलर हैं तो हमारे लिए समान कानून क्यों नहीं है, समान आचार संहिता क्यों नहीं है? हम तो धन्यवाद देंगे धामी जी को उत्तराखंड के कि उन्होंने वहां समान आचार संहिता लागू कर दी। ये तो पूरे राष्ट्र में कठिनाई है इसको लागू करने में, लेकिन पहले आंदोलन होना चाहिए, हिंदू राष्ट्र का भी हो, बहुत अच्छी बात, हम समर्थन करते हैं, लेकिन हम एक और सम हो जाएं। बराबर का अधिकार हर नागरिक को इस राष्ट्र में मिलना चाहिए। अब जातियों के नाम पे बंटना शुरू कर दिया। इंदिरा गांधी का बयान आप देख लीजिए, वीडियो हमको मिल गया, वो कहती हैं कि इस देश के लिए जातिवाद सबसे बड़ा कोड है, और उनके ही नाती कहते हैं कि हम जातिगत जनगणना करवाएंगे जी। और छोटे छोटे जितने दल हैं, जिनके छुटभैया नेता हैं, जिनको अपने लोकल पॉलिटिक्स चमकानी है, तो कोई इस जाति का नेता है, उस जाति का नेता है, अगर जातियां कम कर दी गई तो बड़े दल आ जाएंगे, तो फिर इनकी तो चलेगी नहीं मनमानी। तो जाति में इस देश को पहले अंग्रेजों ने बांटा, अंग्रेजों ने पहला कास्ट सेंसेशन करवाया ताकि हिंदू मुस्लिम में तोड़िए, जब टूट गया फिर लगा अभी भी जनसंख्या बड़ी है इनकी, तो इनको जातियों में तोड़ दीजिए, क्योंकि जाति कुछ होती ही नहीं थी यहाँ, वो कार्य होता था। नाई का काम, केस काटने वाले का काम था काटना, उसका बच्चा भी सीख लेता था, वो जाति थोड़े है। सोना बनाने वाले का बच्चा सोने का काम सीख लेता था, सुनार कहने लगे। लोहा बनाने वाले के बच्चे को आपने लोहार कहना शुरू कर दिया और जाति बना दी। अब ये ऊंची जाति है, नीचे जाति, किसने बना दिया? किसी पत्रकार ने हमसे कहा कि मनुस्मृति में बहुत गलत लिखा। हमने क्या गलत लिखा है जरा बता दीजिए। तो जाति व्यवस्था को बड़ा बढ़ावा दिया गया। हमने कहा असंभव, एक श्लोक दिखा दीजिए आप। वर्ण व्यवस्था लिखा है, और वर्ण के लिए भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं चातुर्वर्णम मया सृष्ट्वा गुण कर्म विभाग सा, गुण और कर्म के हिसाब से 4 वर्णों की व्यवस्था है जी। अब आज देखेंगे जैसे बहुत सारे लोग सेवा का कार्य करते हैं, जैसे ये पत्रकार लोग हैं, ये सब नारद परंपरा से है भाई, संदेश वाहक ही तो है। और जो लोग नौकरी करते हैं, नौकरी शब्द आ गया, सरकारी नौकर है,
कहते हैं या नहीं? अगर नौकर किसी को कर दीजिए तो उनको बुरा लगेगा, लेकिन है तो सरकारी नौकर या प्राइवेट नौकर, या सरकारी में भी आप आईएएस ऑफिसर हैं, आईपीएस है, कुछ भी है, आप सरकार के नौकर हैं जी। आप। लोक सेवा आयोग, सेवा है ना शब्द उसमें जुड़ा, सेवा मतलब शूद्र, तो ये सारे अधिकारी शूद्र हैं। तो फिर नेता लोग कौन है भाई? तो बोले वो दलित से आए हैं, तो गरीब घर से आए हैं, कहीं से आए हो, ये राजा हैं सब, ये क्षत्रिय है। और ये उपदेशक कौन है? किसी वर्ण से आया हो और ज्ञान बांट रहा है, कथा कर रहा है, साधना कर रहा है, तो सब ब्राह्मण है। ओके, ठीक है, आपके कार्य से। हाँ जी, साफ बोल रहे हैं कि गुण कर्म विभाग सा, गुण और कर्म से आप हैं। और मनुस्मृति में कुछ श्लोक आते हैं वर्ण परिवर्तन, जिसमें साफ साफ लिखा है कि आप कर्म के हिसाब से आपका वर्ण बदल जाएगा। जी। तो पत्रकार महोदय ने पूछा कोई उदाहरण देंगे प्राचीन काल का? हमने कहा जरूर देंगे। आपने जाबाल दर्शन उपनिषद पढ़ा? बोले नहीं। 108 उपनिषद में बहुत समृद्ध दर्शन है जाबाल दर्शन उपनिषद, जी। जाबाली का लिखा हुआ है, जिसका नाम था सत्यकाम जाबाली। उनकी जाति और वर्ण बता सकते हैं? बोले नहीं। वो शूद्र थे। तो बोले कैसे शूद्र थे? बोले पिता का पता ही था, मां बेश्या थी। जाबाली के पुत्र थे वो। जो जबाला थी वो नगर वधु थी। जब नामांकन के लिए स्कूल में बच्चे को लेके गई तो बोला पिता का नाम? बोले नो, पिता का नाम मत पूछिए, हम तो नगर वधु हैं, हमारा नाम लिखिए। तो लिख लिया गया। तो उसका नाम था सत्यकाम। बाद में माँ का नाम जुड़ा, जैसे पिता का नाम आजकल जुड़ता है। तो इतिहास को दोष देते हैं लोग कि उस समय से बांटा गया, उस समय जातियां थी। कहीं जातियां नहीं थी। आप वैदिक काल में देख लें, स्त्रियों की स्थिति बहुत मजबूत थी, जातियों की व्यवस्था थी ही नहीं, समाज बहुत समृद्ध था। तो हिंदू राष्ट्र ये होगा और होना भी चाहिए। लेकिन जो लोग हिंदू राष्ट्र के बारे में सुन के ये सोचते हैं कि बड़े संकीर्ण लोग हैं, ये क्या कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र का मतलब एकता समता जहां हो, जहां पूरे वसुधा को, पूरे विश्व को अपना परिवार मान के, जहां पशु पक्षी तक परिजन सखा हमारे, ऐसा राष्ट्र बनाने की परिकल्पना हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना है, जो एक दिन साकार होगा। आप अखंड भारत की और हिंदू राष्ट्र की का समर्थन दोनों करते हैं, जी हाँ। लेकिन क्या आप वो तारीख, समय बता तारीख नहीं पाएंगे? बता सकते। होगा। होगा। जी। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूँगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में। ये जितनी चीज़ें हैं, आपको उम्मीदें, हमें उम्मीदें हैं, क्या यह साकार हो पाएगा पीएम मोदी जी के रहते? पीएम मोदी जी एक व्यक्ति नहीं, एक पद है। वो प्रधानमंत्री है, और प्रधानमंत्री पहले भी थे, अभी भी है, नरेंद्र मोदी जी अभी है जी। एक पद है। नरेंद्र मोदी जी को ईश्वरीय चेतना ने, हिमालय के ऋषियों ने चयन किया, क्योंकि इसको हमने अपनी पत्रिका शाश्वत ज्योति में 2014 के जनवरी में लिखा था कि हिमालय के ऋषियों ने, क्योंकि पंडित श्री राम शर्माचार्य जी ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि हिमालय के ऋषियों ने चयन करना शुरू कर दिया है कि कुछ को साइंटिस्ट के रूप में, कुछ देश के राष्ट्र के निर्माण के रूप में वो यंत्र बना रहे हैं। जी। तो हमें ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी को भी यंत्र बना लिया और मोहन भागवत को भी यंत्र बना लिया है। जी। इनके समय में काम होगा और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे। जब वो उम्मीदवार भी नहीं बने थे तब लिखा गया 2014 से पहले। हाँ जी। काफी लोगों ने क्रिटिसाइज किया हमको कि आपने क्या लिख दिया है। तो हमने लिखा था आगे कि हमारे वक्तव्य को दिव्य समझने वाले, भविष्य समझने वाले समझ पाएंगे, नहीं तो लोग पागल कहेंगे। तो कह लीजिए आप कि लेकिन ये होना है, क्योंकि ऋषियों ने यंत्र बना लिया है, उनका अपना कुछ नहीं बस। लेकिन यंत्र किसको बनाते? जिसके अंदर साहस, शौर्य, पराक्रम, समर्पण, गुण अवगुण इस धरती पे जो भी मनुष्य आया है सब में रहेगा। ऐसा नहीं कि वो एकदम देवता है और कोई अवगुण ही नहीं होगा, ये संभव नहीं है। लेकिन कुछ पात्रता होती है जिसमें दया, करुणा, ममता, संवेदना, बुद्धि, विवेक, चातुर्य, तो उसको ईश्वरीय चेतना, हिमालय के ऋषि माध्यम बना के काम करवाते हैं। और जिसके अंदर आलस्य, प्रमाद, घृणा, ईर्ष्या, द्वेष, कला ऐसे होते तो आसुरी शक्तियां काम करवाती है उससे। वो दुष्ट काम करते हैं, कहते हमको तो चाहते भी नहीं थे, हम दारू पी लिया आज हमने उसको पीट दिया, हमसे ये गलती हो गई। बोले आप कर नहीं रहे, आपसे करवाया जा रहा है, क्योंकि आचरण सुधारिए तो दिव्य चेतना आपके अंदर काम करने लगी। जी। आपने भविष्यवाणी की 2014 से पहले ही पीएम मोदी को लेकर, और आज भी यही कह रहे हैं। अब 76 वर्ष उनका शुरू हो ही चुका है। मैं आपसे जानना चाहूंगी, आगे का भविष्य आपको उनका किस तरह का दिखता है? आगे का भविष्य उज्जवल है।
अभी तो रहेंगे। अज्ञातवास, खुद से संन्यास लेना कोई देखिए, बड़ा फैसला? अज्ञातवास तो अलग चीज है, जहाँ रहना चाहे उनकी मर्जी है। ठीक है, हर आदमी स्वतंत्र अज्ञात रहे कि समाज में रहे अलग बात है। समाज को उनकी जरूरत है और समाज में मिलना जुलना, अपनी साधना करना। अभी तो प्रधानमंत्री भी रहेंगे काफी दिन तक इसमें, मतलब इस सेशन में तो पूरा है ही। अच्छा, अपना तीसरा कार्यकाल हाँ, पूरा पूर्ण करेंगे। पूरा करेंगे एकदम। उसके बाद कोई आएगा तो ये खुद ही बोल देंगे कि अब हमको साधना करने दो। उसके बाद जो आएगा क्या वो भी भगवाधारी होगा? संभव नहीं। संभव नहीं है। नहीं आपसे तो एक नाम की चाह, मुझे एक उम्मीद थी। नहीं, हम देखिए, राजनीति अलग चीज है, लोक मत अलग चीज है। हमारा अपना अनुमान है, हम बहुत बड़ी भविष्यवाणी नहीं कर रहे हैं कि अभी संभव नहीं है। देश का संत समाज इस वक्त अगर देश का अगला मोदी जिस चेहरे में देख रहा है वो नाथ संप्रदाय से योगी आदित्यनाथ जी हैं। देखिए, हम तो नाम नहीं बोल सकते, लेकिन योगी जी बहुत समर्थ कुशल नेतृत्व करता है, साधक हैं, मठ के मठाधीश है, हमारे भी बहुत प्रिय हैं। लेकिन अभी हम उनके लिए कुछ नहीं कहेंगे। ठीक है, समय आने पे वो भी देश का नेतृत्व करेंगे, लेकिन अभी नहीं। चलिए, आपकी बातों से तो हमारे दर्शकों को एक सांकेतिक भविष्यवाणी मिल चुकी है, लेकिन इन सब के बीच आपसे जानना चाहूंगी कांग्रेस को लेकर। एक ऐसी राजनीतिक पार्टी जिसने हमारे देश पे एक लंबे समय से राज किया, बहुत बड़े बड़े हमें प्रधानमंत्री दिए, नेहरू जी हो गए, इंदिरा गांधी जी होगी, राजीव गांधी जी हो गए, बहुत बड़े बड़े नेता, और अब उस पार्टी की जो दुर्दशा है, जो हाल है, वो आपके समक्ष है। क्या भविष्य आपको इस वक्त नजर आ रहा है? देखिए, कांग्रेस पार्टी का निर्माण अंग्रेजों ने किया था जी। और जब आजादी से पहले उसके अध्यक्ष पद पे बड़े बड़े लोग रहे, सुभाष चंद्र बोस भी रहे जी। और उनको छोड़ना पड़ा है। ये जो अंग्रेजों की मानसिकता के कारण छोड़ना पड़ा जी। और वो पद छोड़ा सुभाष चंद्र बोस ने, फिर उन्होंने दूसरा रास्ता अपनाया। कांग्रेस पार्टी हमारे देश की ही पार्टी है, आज अच्छे अच्छे लोग भी उसमें हैं, लेकिन समस्या है कुछ। समस्या है कि कांग्रेस पार्टी एक राजघराने की तरह है। जी। जैसे राजघराने धीरे 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 खत्म होते जाते हैं, टूटते जाते हैं, पीढ़ियां आती है और योग्य लोग नहीं आ पाते हैं, तो जो हालत होती है कि वो राजघराना तो रहता है, परंपराएं रहती है, वो ताकत नहीं रहती है। क्या वो ताकत भविष्य में प्रियंका गांधी नहीं बन पाएंगी? बहुत मुश्किल है, आपको मुश्किल लग रहा क्योंकि वो गढ़ाई नहीं हुई है। जो अध्ययन और तपस्या जो जरूरत थी, प्रियंका गांधी के अंदर वो क्षमता थी, लेकिन वैचारिक परिपक्वता उतनी हमने भी अनुमान लगाया था, लेकिन जो उनके वक्तव्य देखे लगा कि अभी ये बहुत टाइम लगेगा मैच्योर होने में। जी। अच्छा, इन सब के बीच देखिए ना, 2014 से पहले भी आप बाहर जाते थे विदेशों में लोगों को अध्यात्म का रास्ता दिखाने, 2014 के बाद दोनों में कोई तुलना आपको महसूस हुई? बहुत अंतर है। भारत का कोई भी ऐसा प्रधानमंत्री पहले नहीं हुआ जिसको पूरा विश्व जानता हो। आज किसी बच्चे से पूछ लीजिए कि इंडिया का प्राइम मिनिस्टर कौन, तो तुरंत बोलेगा नरेंद्र मोदी। जी। एक दूसरा, भारतीय संस्कृति की गरिमा पूरे विश्व पटल पे बढ़ी है, भारतीय लोगों की इज्जत बढ़ी है, भारत के पासपोर्ट की इज्जत बढ़ी है। आप ओमान में जाएंगे, मुस्लिम कंट्री है, अगर आप पाकिस्तानी और बांग्लादेशी हैं, मुस्लिम भी है, मुस्लिम कंट्री में, तो आपकी चेकिंग होगी और चेकिंग में चेन नहीं खोला जाएगा, चाकू से फाड़ देगा। ओके। और अगर हिंदू हैं आप, कोई चेकिंग नहीं होगी। भारत के हिंदू हैं अगर, तो आपकी चेकिंग नहीं होगी। भारत के मुस्लिम भी है तो कम चेक किया जाएगा, भारत से आप आए हैं। जी। पाकिस्तान बांग्लादेश के मौलाना लोगों की ये दुर्दशा वहाँ है, उसको मुतव्वा कहते हैं वहाँ। अच्छा। वो 15 दिन में उनको डिपोर्ट कर देते हैं। तो हमने पूछा कि क्यों? बोले इतना ठगते हैं, अफवाह फैलाते हैं कि हमारा देश कहता है कि ये लोग यहाँ आके लड़ाई झगड़ा और ऐसे बेमनस से, हम लोग बहुत आराम से जीने वाले देश है, हम भी वहाँ के सबसे बड़े मस्जिद घूम के आए, कोई दिक्कत नहीं। वो आके जहर घोलते हैं, तो उनको पता चल जाता है कहीं ना कहीं पुलिस को, तो उनको भेज दिया जाता है। तो भारत की गरिमा, आप हिंदू हैं या मुस्लिम हैं, भारतीय हैं, तो आपकी इज्जत है पूरी दुनिया में। दुनिया समझ पा रही है कि पीएम मोदी जी की क्या इज्जत है, क्या ताकत है। पश्चिम बंगाल क्यों नहीं समझ पा रहा है? देखिए, ममता बनर्जी की भविष्यवाणी है, बंगाली ही बंगाल चलाएंगे, दिल्ली के लोग नहीं। देखिए, भारत है, बंगाल भारत से अलग नहीं, ठीक है। बंगाली भी भारतीय है, बंगाली चलाएं तो इसमें बुरी बात नहीं, बंगाली दिल्ली भी चलाएं,
इसमें क्या दिक्कत है? प्रणब मुखर्जी तो थे ही थे ना, उसके पहले भी थे और आज भी है और आगे भी होना चाहिए। बंगाल में एक से एक विद्वान और दिमाग वाले लोग हुए, सुभाष चंद्र बोस, श्री अरबिंदो, स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस जैसे हुए, बंकिम चंद जैसे लोग हुए हैं। और तो बंगाल तो बुद्धि की संपदा का एकदम गढ़ है। तो बंगाल के राजनीतिक बयानबाजी के लिए देश से काट के बात ना करे कोई कि दिल्ली, मोदी जी दिल्ली के हैं या गुजरात के हैं, वो इस देश के हैं जी। तो देश एक सिस्टम से चलता है, ना उड़िया से चलता है, ना बंगाली से चलता है, ना गुजराती से चलता है, ना असामीज से चलता है, ना भोजपुरी से चलता है, ना उत्तराखंडी से चलता है। देश शासन से चलता है और उसका एक सिस्टम होता है। तो किसी भी मुख्यमंत्री का इस तरह का बयान देना देश को तोड़ने वाला बयान है। ये बंगाल के लोग ही चलाएंगे जी। मान लीजिए बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं बंगाल में, तो क्या दिल्ली से जाके बैठे हैं वहां? बिल्कुल नहीं। सारे बंगाल के ही तो कार्यकर्ता हैं। और जो अत्याचार जिन बीजेपी के नेताओं पे वहां हो रहा है या उनकी हत्याएं होती है, वो तो क्या दिल्ली वाले जाके मरते हैं वहां? बंगाली यानी कि मर आप रहे हैं। मान रहे कि ममता सरकार में कुछ गड़बड़ है बंगाल में? आप जाते हैं वहां पे? देखिए, हम जाते हैं, ममता सरकार में इतनी गड़बड़ी है, खुल के बोले, बहुत उनके एमपी हमारे करीबी रहे हैं, मुस्लिम भी एमपी उनके करीबी रहे हैं, कि पहले जब कम्युनिस्ट का शासन था तो बाहर से दिखता नहीं था, सोशल मीडिया नहीं थी जी। और वही चीजें जो अभी हो रही हैं थी कि लाल सलाम कॉमरेड के नाम पे आप कत्ल कर दीजिए, गुटबंदी करिए और पूरे ही जनता को दबा के गरीब बनाए रखिए और अपना गुलाम बना के रखिए। जी। 25 साल तक ज्योति बसु शासन किए इसी हालत में। जी। अब उनके विरोध में ममता बनर्जी आई, एक नया चेहरा उभर के, और बहुत काम किया उन्होंने शुरू में, लेकिन बाद में अब क्या हो गया पता नहीं, फिर सेम पैटर्न, वही कॉमरेड सारे आ गए हैं इसमें, ममता बनर्जी की पार्टी में। आप 50-60% जो कार्यकर्ता वही है जो ज्योति बसु के टाइम पे थे, उधर थे, तो मानसिकता तो वही है। जी बिल्कुल। ठीक है, तो हम तो बंगाल वासियों से और ममता बनर्जी जी से भी आग्रह करेंगे कि आप राष्ट्र की बेटी है, बंगाल तो आपका अपना है ही, हमारा भी बंगाल है, हम तो बंगला बोलते ही हैं, पढ़ते लिखते हैं। जी। तो उन्होंने, नजरुल ने एक गीत लिखा था, उसकी 4 लाइन आपको सुनाते हैं। जब लोग कहते थे कि देश खत्म हो रहा है, पूरी दुनिया नष्ट हो रही है, तो कुछ आपको इस पे लिखना है, तो उन्होंने लिखा, हम बंगला में सुनाते हैं, हिंदी आपको बता देंगे कि एतो दिन बुझिया जागिलो भारतेर प्राण, इतने दिन आप घबराए नहीं। शुरू में लिखा माँ भय माँ भया, डरिए मत डरिए मत, एतो दिन बुझिया जागिलो भारतेर प्राण, सजीव होइया उठिया छे शौशान गौरस्थान। इतने दिन सोने के बाद भारत का प्राण जाग गया है, शमशान और मंदिर दोनों जागृत हो गए हैं। उठिया छे हौलाहल उठबे अमृत देरी ना यार। जो समुद्र मंथन में पहले विष आया था हलाहल जी। फिर अमृत आया, बोले ये सब जो दिख रहा है, प्राकृतिक प्रकोप, चिंतन की विकृति, लोगों का स्तर गिर जाना, ये सब हलाहल का परिणाम है, अमृत आने वाला है, इसलिए आप डरिए नहीं। तो हम तो कहते हैं भविष्य अच्छा आने वाला है, तो सब लोग आचरण उज्जवल भविष्य जैसा बना के रखें, ममता जी भी, और उनके लिए शुभकामनाएं हमारी तरफ से। लेकिन बंगाल की बेटी केवल नहीं, राष्ट्र की बेटी बन के रही है। बिल्कुल, भारत का भविष्य उज्जवल हो, हम भी यही कामना करते हैं। लेकिन इस उज्जवल भविष्य पर क्या खतरे के बादल मंडरा सकते हैं? इसलिए सवाल है, हाल ही में कतर में इजराइल के खिलाफ 51-50 मुस्लिम देशों की एकजुटता दिखी। अब यही इजराइल वो देश है जिसके साथ भारत की भी नज़दीकियां हैं, भारत का सदाबहार दोस्त रहा है। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ, क्या विश्व पटल पर इस्लामिक देश जितने भी हैं, पूरा खाड़ी देश हो गया, इस्लामिक कंट्रीज होगी, क्या वो भारत के लिए खतरा भविष्य में बन सकते हैं? देखिए, इसमें कोई सवाल इसलिए क्योंकि आप बाहर भी जाते हैं इस वजह कोई भी देश, हम तो ओमान भी गए, दुबई भी जाते हैं और कतर भी गए और भी कुवैत भी गए हैं, मलेशिया भी मुस्लिम कंट्री है, वहाँ भी हम गए हैं कई बार। देखिए, पूरे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पटल पे जितने भी देश हैं वो अपना स्वार्थ देखते हैं। ओके। व्यक्तिगत लोग पे धार्मिक लोग मान सकते हैं कि ये इस्लामिक राष्ट्र है तो क्रिश्चियन राष्ट्र है, वो राष्ट्र अपने को इस्लामिक नहीं मानता, वो राष्ट्र मानता हमारा स्वार्थ पहले जी। तो जिस देश से हमारा स्वार्थ सध रहा है, हमको उसके पक्ष में रहना है, मिलजुल के रहना है, इधर भी बोलेंगे उधर भी बोलेंगे, अपना तालमेल बिठा लेंगे हम। ये सभी राष्ट्र करते हैं।
तो इसमें कोई खतरा नहीं, एक, लेकिन खतरा एक तो पाकिस्तान है, और जो भारत को उभरती हुई पहली शक्ति बनते देख रहे हैं, जो 10-15 साल में बन जाएगा नंबर 1 पे। जी। केवल आर्थिक शक्ति नहीं, सैन्य शक्ति भी 15 साल से 20 साल बहुत है भारत को बनने में। जिनको ये दिखाई दे रहा उनको खतरा है। वो पाकिस्तान जैसे कर्जाखोर देश को वो सपोर्ट करेंगे। जैसे चाइना पे भरोसा नहीं कर सकते आप कि आज दोस्ती कर रहा कल क्या करेगा। अमेरिका पर जो नहीं कर टैरिफ बम छोड़ सकते, रहा है। नहीं कर सकते। रसिया छोड़ के आप कर ही नहीं सकते किसी पे। ओके। ठीक है, आपको अपने ही बल पे जीना पड़ेगा, अपनी शक्ति बढ़ा के रखनी पड़ेगी। तो जब ताकत होती है तो बड़े बड़े लोग आपके साथ में जुड़ जाते हैं। कमजोर आदमी का मित्र बहुत कम मिलता है। तो चाइना से खतरा है, पाकिस्तान से, और पाकिस्तान के सपोर्टर अमेरिका अभी तो असीम मुनीर को ले जाके स्वागत सत्कार कर दिया ना। जी। है? और वो आतंकवाद के खिलाफ है। कहाँ आतंकवाद के खिलाफ अमेरिका है? दो तरफा चेहरा उसका। है? दो तरफा चेहरा। दो तरफा है वो। तो और चाइना का तो पहले से जान रहे हैं, कोई भरोसा नहीं कि आप बड़े प्रतिद्वंदी हैं उसके। तो व्यापारिक उनका इंटरेस्ट है, इसलिए वो अपना जुड़े हुए हैं। देखा कि अमेरिका ज्यादा टैरिफ बढ़ा रहा तो भारत से दोस्ती कर लो। तो ये परमानेंट नहीं होता है, और भारत को अपनी शक्ति बढ़ानी चाहिए, और बढ़ रही है। जो हर बातें सेना की पब्लिक में नहीं आती है, न बताई जाती है, न बताई जानी चाहिए। जी। भारत समर्थ हो चुका है, अब किसी के औकात नहीं कि इससे लड़ सके। और आने वाले 10-15 साल में कोई टिक ही नहीं पाएगा। आक्रमण होंगे फिर से, जैसे मिशन सिंदूर करना पड़ा ना, ऐसे आक्रमण कई देश मिलके करेंगे, करते भारत पर रहेंगे। करेंगे? हाँ जी, करते रहेंगे, करते रहेंगे। क्योंकि एक का तो आइडियोलॉजी ही गड़बड़ है, उसको तो इस्लामिक राष्ट्र बनाना हो तो करेगा ही। उसी के लिए वो देश बना था, उसी के लिए। इसलिए नहीं बांटा गया कि मुस्लिम चाहिए वहां पे और अलग से दे दीजिए जगह। अगर मुस्लिम राष्ट्र चाहिए था तो सारे मुसलमान वहां क्यों नहीं गए? इसलिए नहीं गए कि बाकी यहां रहिए, अंदर अंदर आग लगाइए, और हम सैन्य शक्ति बन जाए, परमाणु शक्ति बन जाए, फिर आक्रमण करके तो पूरा ले लेंगे। आप अंदर से सपोर्ट करिए, हम वहां से सपोर्ट करते हैं। जी। इस ख्याल से तो राष्ट्र बनाया गया है। तो वो अपने मकसद, जब उनका सेना प्रमुख खुल के ये बात कहता है कि हमारा हिंदुस्तान से कोई तालमेल, वो हिंदू है और हम लोग मुस्लिम हैं और हमको गजवा हिंद करना है, तो आप कैसे मान सकते कि कभी हो सकता है सपोर्टर? वो युद्ध के बाद ही इनका कल्याण होने वाला है। वही असीम मुनीर बलूचिस्तान को माथे का झूमर बताते हैं, लेकिन आज वही झूमर उनसे मुक्ति की मांग कर रहे हैं। देखिए, बलूचिस्तान पाकिस्तान का अंग कभी रहा नहीं। अंग्रेजों के दौर में भी वो गुलाम रहा नहीं। वहां के अलग शासक थे, उन लोगों का अपना था, बलूचियों का। ये तो जिन्ना उनके वकील थे, और उन्होंने पाकिस्तान अलग होने के बाद कानूनी दावपेच खेल के जबरदस्ती सेना भेज के कब्जा कर लिया बलूचिस्तान पे। बलूची। तो आज भी बलूची नहीं मानते कि हम पाकिस्तानी हैं, जी। तो वो लड़ते रहेंगे जब तक उनका देश आजाद ना हो जाए। उनका अपना देश है। आज़ादी मिल पाएगी उन्हें? क्यों नहीं मिलेगी? ये 2-4 टुकड़े में बटेगा। ये सिंध यानी भी कि अलग आप भी मानते हैं कि पाकिस्तान के टुकड़े होंगे? एकदम होने वाला। पंजाब केवल बच जाएगा। इसी के साथ जाते जाते मैं बस आपके समक्ष कुछ नाम रखूंगी, आप उनके बारे में क्या सोचते हैं, बस एक शब्द में अगर आप उन्हें डिफाइन कर पाएं। बोलिए। पहला नाम राहुल गांधी जी। अच्छे आदमी है, राजनीति के लायक नहीं है। ममता बनर्जी। बहुत मेहनती हैं, पुरुषार्थी हैं, विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए। पार्टी के चाणक्य अमित शाह। नहीं, अच्छे हैं, उन्होंने बहुत काम किया बीजेपी के लिए, देश के लिए भी। पुष्कर सिंह धामी। नहीं, अच्छे सज्जन व्यक्ति हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जी। ना, वो तो योद्धा हैं, साधु भी हैं, योद्धा भी हैं। नीतीश कुमार। नीतीश कुमार भी अच्छे नेता हैं, अब बुजुर्ग हो गए हैं। चलिए, जाते जाते देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी जी भी एक योगी हैं, अच्छा कार्य किया, अच्छा भी करेंगे, उनके लिए बहुत शुभकामना है। धर्म ज्ञान के दर्शकों के लिए आपका एक संदेश बस। और दर्शकों के लिए यही है कि अपना आचरण ठीक करें, समय का सदुपयोग करें, हमेशा रचनात्मक अर्थात पॉजिटिव थिंकिंग रखें, और धर्म को जीवन में उतारने की कोशिश करें, तब ये धर्म जागरण सार्थक हो पाएगा। महाराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद।
अपना इतना कीमती समय हमें देने के लिए और धर्म ज्ञान पे आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।